वेलकम बैक बच्चों लोग। अब ये इस वाली सीरीज़ का 5वां लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूँगा। फिर से वही वाली सलाह, 5वां क्वेश्चन आपको बाद में समझ में आएगा। पहले क्या कीजिए, ऊपर के 4 क्वेश्चन देख कर आइए। जब ऊपर के 4 क्वेश्चन समझेंगे तब आपको 5th क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो एक बार क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मेनी different 9-digit number can be formed। ये है वो क्वेश्चन। इत्मीनान से इस वाले क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं 9 अंकों के कितने अलग अलग नंबर बना सकता हूँ। ओके, तो इसको अपन कैसे डील करेंगे, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इत्मीनान से इसे सुन लेते हैं। मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा, आप इसे भी पॉज करेंगे और ख़ुद से एक बार बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पेस्ट करेंगे। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभानी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। जब हम दोनों मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तब हम कुछ नया अचीव कर पाएंगे। हमेशा इस वाली बात का ध्यान रखिए। तो आप पॉज कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, फिर उसके बाद प्ले करके सॉल्यूशन सुनिए। ये आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बस इतना ही लिखा हुआ था क्वेश्चन में। अब इसका सॉल्यूशन सुनते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि भाई हो सकता है कि अगर आप मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड होंगे, ये सिर्फ तभी हुआ होगा, नहीं तो नहीं हुआ होगा। जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेटेड होंगे तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इसमें रिपीटेशन अलाउड करना है कि नहीं करना है, कितने डिजिट यूज़ करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने डिजिट यूज़ करने हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए हैं तो यू आर गुड, आप सही कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आपको और फोकस करने की ज़रूरत है। आप बराबर फोकस नहीं कर रहे, फोकस कीजिए भाई। चलो सुनते हैं। सबसे पहली बात कि भाई मैं कौन सा डिजिट यूज़ करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 में क्या लूँ मैं, तो उसका जवाब दे रहा हूँ। जब क्वेश्चन में मेंशन ना करे ना कि 1 लो 2 लो 3 लो, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में मेंशन कर देता था, अगर मेंशन ना करे ना तो आपके पास छूट होती है, आप 0 to 9 में कोई भी ले सकते हो। ये हो गया आपके उस पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा ये कि उसने तो सर बोला नहीं है कि रिपीटेशन करूं कि नहीं करूं, उसने साफ साफ बोला, आपने देखा नहीं, बस उसने लिखा है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब है कि उसमें सारे के सारे डिजिट अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग होने का मतलब है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। ये वाली बात ठीक है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन का आंसर कर दिया। 0 9 में कोई भी ले लो, क्योंकि मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में, बोल दिया डिफरेंट, इसलिए रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। अब कितने डिजिट का बनाना है, 9 डिजिट का बनाना है। इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताया था 3 डिजिट होता है तो 3 स्पेस, 9 डिजिट होता है तो 9 स्पेस। तो ये मैंने 9 स्पेस क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि फिल करना कहाँ से शुरू करें। ये सारे सवाल आपके ना दिमाग में तब उठेंगे जब आप मेरे साथ पेन चला रहे होगे। बेड में बैठे बैठे या फिर लेटे लेटे अगर आप वीडियो सुन रहे हो तो आप टाइम खराब करो अपना, कुछ और करो। मेरे से भी ज़्यादा एंटरटेनिंग वीडियोज़ बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, उनको देखो। इस वाले वीडियो को अगर देखना है तो जनरली टेबल पर बैठो, पेन और कॉपी हाथ में लो और मेरे साथ सॉल्व करो। गॉट इट? डोंट वेस्ट योर टाइम। सुनो, क्योंकि 9 डिजिट का नंबर चाहिए मेरे को, तो इसलिए मैंने 9 स्पेस क्रिएट कर दिए। अब सवाल ये उठेगा दिमाग में कि भाई यहाँ से भरना स्टार्ट करूँ कि यहाँ से भरना स्टार्ट करूँ कि बीच में कहीं से भरना स्टार्ट करूँ। तो उसका जवाब क्या है? जवाब ये है की पॉइंट। की पॉइंट मैंने क्या दिया था आपको पीएनसी में? की पॉइंट ये है कि सबसे पहले कंडीशन को हिट करो। कंडीशन को हिट करने का मतलब ये है कि उसने कहा है 9 डिजिट का नंबर बनाना, तो भाई कोई भी नंबर 9 डिजिट का कब होता है? जब उसके फर्स्ट वाली प्लेस पर कुछ भी आए लेकिन क्या ना आए, 0 ना आए। अगर ये होता है तो वो नंबर 9 डिजिट का कहलाएगा। एग्री? तो इस वाली जगह पर 0 to 9 में कोई भी आ सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 0 नहीं आना चाहिए। और मैं यहीं से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि यही इसकी कंडीशन है। और की पॉइंट यही है कि मेरे को सबसे पहले कंडीशन को हिट करना होता है। तो सबसे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। 0 9 में कुछ भी आए लेकिन 0 ना आए। तो 0 to 9 में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। 0 नहीं आने देने वालों में तो कितने डिजिट हो जाएंगे? 9। यहाँ पर 0 to 9 में कोई भी आ जाए ना, 0 भी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन इस वाली बात को समझना, उसने कहा था रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर जो यहाँ पर लिखे होंगे वो यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर 0 9 में कोई भी आ सकता था, लेकिन रिपीट नहीं करना था। तो वो एक नंबर जो यहाँ लिख चुका उसको यहाँ आने से मना कर रहा हूँ।
10 डिजिट पॉसिबल थे, एक डिजिट आने से रोक रहा हूं तो कितने डिजिट हो जाएंगे? अगेन 9। यहां भी 0 to 9 में कोई भी आ जाए, 0 भी आ सकता है, लेकिन वो नहीं जो यहां लिखे होंगे, वो नहीं जो यहां लिखे होंगे। तो 0 to 9 में 10 डिजिट होते हैं, 2 को आने से रोक रहा हूं, कितने बचेंगे? 8। 0 to 9 में 10 डिजिट्स होते हैं, वो नहीं जो यहाँ लिखे होंगे, वो नहीं जो यहाँ लिखे होंगे, और वो नहीं जो यहाँ लिखे होंगे। 10 होते हैं, 3 रोक दिया, कितने? 7। वैसे यहाँ पे 4 रोकूंगा 10 में से, तो कितने बचेंगे? 6, 5, 4, 3, 2। तो ये रहे उसके पॉसिबल वेज। तो टोटल कितने वेज पॉसिबल हैं? अब क्या होता है, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके पहले लेक्चर देखो तो समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो अब अगर थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कुछ और नहीं होता है, वो होता है 9 में फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ है 9 पैरेलल में। तो नंबर बन गया 9 इंटू 9 में फैक्टोरियल। ये है इसके पॉसिबल वेज, ये है इसका आंसर। आराम से देखो इस वाले सॉल्यूशन को। कहीं भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछो। मैं एक्टिव हूँ वहाँ पर, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपके कहाँ कहाँ पर डाउट और कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है। मैं प्रॉपरली आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आई वांट कि आप ये वाला चैप्टर मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को मैं बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट हो बच्चे लोग बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट करो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, जल्दी मिलते हैं।